नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अजमेर में रैली है। केंद्र की सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जाकर जनता के बीच बचाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनता के बीच जाकर बताएंगे उपलब्धियों को। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अजमेर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल भी आज के दिन फूंकने वाले हैं। अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले एक सप्ताह से भीड़ जुटाने के लिए लगातार तमाम कार्यकर्ता मेहनत भी कर रहे हैं ग्राउंड पर। पीएम मोदी की इस रैली में भारी भीड़ जुटने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी की इस रैली में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। राजनीतिक मायनों में पीएम मोदी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम है। 29 विधानसभा सीटों पर फोकस। महज केवल 13 सीटें हैं बीजेपी के पास। ब्रह्मा जी के मंदिर में अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन मिशन राजस्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी, ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि इस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा जिस तरह से तमाम राजनीतिक उठापटक हमने देखे कांग्रेस के इस कार्यकाल में, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अभी सत्ता में बरकरार है और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस सत्ता में लौट कर आएगी। चलिए आखिर दिखाते हैं कि आखिर राजनीतिक मायनों से पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा कितना अहम है। देखिए, अजमेर विधानसभा की बात अब कर लेते हैं क्योंकि अजमेर संभाग में 29 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था सन 2018 के चुनाव में, और इसीलिए बीजेपी चाहती कि इस बार कोई गलती ना हो। बीजेपी 13 और कांग्रेस 13 में काबिज है और 3 विधानसभा सीटें जिस पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। लेकिन आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरे के बाद 45 सीटों को साधने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव भी सामने आ खड़ा है। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि क्लीन स्वीप कैसे की जाए, क्योंकि अजमेर में अगर सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत प्राप्त कर ली तो आप अंदाजा लगाइए पलड़ा तो भारी होगा बीजेपी का। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 27 सीटें मिली थी क्योंकि 2013 में बीजेपी ने ही सरकार भी बनाई थी। 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई थी और वहां पर वसुंधरा राजे ने कमान संभाली और बीजेपी को बहुत बेहतर ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 29 विधानसभा सीटें, लेकिन पायलट अजमेर से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में सचिन पायलट का दबदबा वहां पर कितना आप समझिए, उनका गढ़ भी ये कहा जाता है। और इसलिए शायद गहलोत साहब भी थोड़े से डरे हुए थे कि अगर पायलट अगर अलग हो गए तो बड़ा नुकसान होगा। अजमेर सीएम अगर बात करें अशोक गहलोत के लिए एक चुनौती माना जाता है क्योंकि दबदबा यहां पर सचिन पायलट का, तो चुनौती गहलोत को भी सामने है। पायलट के समर्थक हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती रहे यहां पर, क्योंकि जब सचिन पायलट का दबदबा है तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इनका वर्चस्व भी कायम है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच यहीं पर मारपीट भी देखी गई थी। जब सचिन पायलट कुछ दिन पहले यात्रा कर रहे थे तो अजमेर भी वो पहुंचे थे। पायलट यहां पर सांसद भी रह चुके, इसीलिए बीजेपी के लिए सीट बड़ी चुनौती है और सीएम गहलोत के लिए भी, क्योंकि पायलट खेमे की अगर बात करें तो तमाम नेता यहां पर अपना जो है वर्चस्व दिखाते भी हैं। पिछले 5 महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी का चौथा दौरा है, लेकिन अगर 8 महीनों की बात करें इन आंकड़ों से थोड़े अलग, तो 6 बार पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर जा चुके हैं। 28 जनवरी को भीलवाड़ा का दौरा किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस साल विधानसभा चुनाव और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 200 सीटें राजस्थान में। उन 200 सीटों पर अगर बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली तो लोकसभा चुनाव में भी यहां पर बाजी मार सकती है। पीएम ने गुर्जर बाहुल्य वोटों को साधने की कोशिश की थी पिछली जनसभाओं में, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए राजस्थान कितना अहम है। मिशन राजस्थानी 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उन्होंने शुभारंभ किया था। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे। वहीं 12 मई को नाथद्वारा और आबू रोड में जनसभा को पीएम ने संबोधित किया था। इस दिन भी अशोक गहलोत को आपने देखा था जब उन्होंने पीएम का स्वागत किया था। वहीं आज अजमेर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और विधानसभा चुनाव में सीधी एंट्री कहा जा रहा है। आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी बिगुल फूकेंगे और बताएंगे कि आखिर बीजेपी का कितना दबदबा है राजस्थान में। पिछले 5 महीनों में कितना दौरा किया पीएम ने, हमने आपको बताया। लेकिन पिछली बार जो सीटें नहीं आई बीजेपी के खाते में, इस बार बीजेपी ये चाहती है कि कैसे उसको जीता जाए।
इसीलिए विधानसभा चुनाव को जीतना बीजेपी का मकसद है और इसी पर बीजेपी का फोकस भी है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस के आपसी टकराव को जनता के बीच लाना इस समय बीजेपी चाहती कि कैसे बताएं कि कांग्रेस में खींचतान चल रही है, कांग्रेस की सरकार बेहतर नहीं है राजस्थान के लिए, इसी कवायद में बीजेपी लगी है। लेकिन गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा उठाना, कांग्रेस के सचिन पायलट ने भी उठाया इस मुद्दे को, और अगर बीजेपी भी उठाएगी तो एक नुकसान हो सकता है। लेकिन राजस्थान में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना, कई ऐसे मुद्दे राजस्थान में, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम किसानों के मुआवजे की बात करें, फसलों की खराबी को लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतना मकसद है बीजेपी का। हमने इस पर कई सारे आंकड़े भी दिखाए राजस्थान के चुनाव को लेकर, जहां पर कैसे बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाहती है तो कांग्रेस अपने दबदबे को कायम रखना चाहती है। लेकिन भ्रष्टाचार और आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा अगर गहलोत सरकार के अगर फंस गया यहां पर पेश तो शायद एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पेपर लीक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा और सरकार इसमें बार बार घिरी भी है। राजस्थान में बेरोजगारी का मुद्दा तो आपने देखा किस तरह से सुर्खियों में आई। लेकिन आखिर पुष्कर खास क्यों है? पुरातन काल से पुष्कर की एक विशेष मान्यता रही है। देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए पुष्कर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तीर्थ गुरु पुष्कर के लिए मान्यता है कि चारों धाम या अन्य सभी तीर्थ करने के बाद यदि तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो यहां पर उन्हें पुण्य नहीं मिलता है। देखिए अब आखिर क्यों मान्यता है पुष्कर के तीर्थ के। प्राचीन काल से ही पुष्कर जो है यहां पर विदेशों से भी लोग आते हैं। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए यह आस्था का केंद्र है। तस्वीर आप देखिए, पुष्कर कितनी खूबसूरत जगह है और आज पीएम नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंच रहे दर्शन पूजन के लिए। अब से कुछ देर के बाद लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। पुष्कर के दर्शन के बिना कहा जाता है कि पुण्य नहीं मिलता और पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहली बार नहीं आ रहे हैं, इसके पहले भी यहां पर आ चुके हैं। अगर तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो तीर्थ का यहां पर पुण्य नहीं है और इसीलिए विदेशों में भी बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। भारत में भी कई लोग यहां पर दर्शन पूजन के लिए जाते हैं और यहां पर लोगों की काफी भीड़ भी लगी रहती है। कई सारे श्रद्धालु यहां पर जाते हैं। करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का एक केंद्र है पुष्कर और आज पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं तो अंदाजा आप लगाइए कैसे हिंदू वोट बैंक को साधा जाए, कैसे हिंदुओं को अपने पाले में किया जाए। जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी उसे खोना नहीं चाहती है और इसीलिए आज पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जब पहुंचेंगे तो तमाम जो है कार्यकर्ता भी इसी तैयारी में है कि कैसे उनको ये बताया जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस यही कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को कैसे अपने पाले में किया जाए। लेकिन 2000 में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय अगर बात करें, लेकिन अब आ जाते हैं मिशन राजस्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों। अजमेर संभाग में 29 विधानसभा सीटें हैं जिसको साधने की तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा आप देखेंगे कुछ देर में। बीजेपी 13 पर है, कांग्रेस 13 पर है। दोनों पार्टियों का देखिए लगभग दबदबा यहां पर एक बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। कांग्रेस ने थोड़ी पकड़ इस बार और मजबूत बनाई है और उसी को कम करने के लिए पीएम आज पहुंच रहे हैं। अजमेर संभाग में 29 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां पर 29 ही नहीं है, इस पूरे अगर अगल बगल के इलाकों की बात करें तो लगभग 45 विधानसभा सीटें जो पीएम नरेंद्र मोदी साधने की तैयारी में है। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 27 सीटें मिली थी जब बीजेपी ने यहां पर जीत प्राप्त की थी और अपनी सरकार बनाई थी और अशोक गहलोत के लिए उस समय एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। पायलट समर्थक हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती रहे हैं, क्योंकि अजमेर की अगर बात करें यहां पर सचिन पायलट का दबदबा दिखाई दिया है। वहां पे कई सारे उनके प्रशंसक हैं, कई सारे समर्थक हैं, कई सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो उनके पक्ष में रहते हैं। आज अजमेर का दौरा इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं क्योंकि यहां से अब विधानसभा चुनाव में सीधी एंट्री होगी पीएम मोदी की और अपनी पकड़ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की तैयारी में। तो मिशन राजस्थान पर पीएम मोदी पल पल की अपडेट और तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको लगातार दिखाएगा और जब पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी बड़ी बातें क्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे।